51 मिनट है। चलो, पुत्र की आयु क्या मान ली? 22। अब वो साथ पहला केस कह रहा है, वो पहली शर्त बोल रहा है, तो फर्स्ट केस बोलोगे। फर्स्ट केस, तो फर्स्ट केस क्या है? तो वो कह रहा है 7 वर्ष बाद। तो 7 वर्ष बाद का मतलब है जैसा अब के 7 वर्ष बाद, अगर जैसा अब जिसकी आयु 20 उम्र है, मतलब 20 वर्ष है जिसकी आयु अब, तो 7 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 27। तो जितने 7 वर्ष आ रहे हैं तो जोड़ने पड़ेंगे हमें। तो ऐसे इसमें कि ये इनकी आयु भी 7 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 7 जोड़ना पड़ेगा, x प्लस 7। और लड़की की आयु भी 7 वर्ष बढ़ेगी, तो 22 प्लस 7। लेकिन ये वाली कंडीशन में उस लड़के की जो पुत्र है उसका ना पिता की आयु 2.5 गुनी होती है। कितने गुना होती है? मतलब 2.5 गुना। मतलब इसे, ये पुत्र की आयु है, इसे कितने से गुणा करनी पड़ेगी? 2.5। पॉइंट उड़ा दो, 10 लिख लो नीचे। 5 दूनी 10, 5 पंजे 2 की मल्टीप्लाई इधर कर दो, 2x प्लस 7 दूनी 14 बराबर 5x, 5y प्लस 5 सत्ते 35। 2x, ये 5y इधर ले आओ, माइनस 5y बराबर 35 माइनस के 14 बराबर 1 और 2। सही है नहीं? 5 में से 4 गया 1 और 3 में से 2 गया, वो 1 गया तो 2, और 2x माइनस 5x। ये समीकरण बन, यही समीकरण में दर्शा, बस यही बता। अच्छा, उन्होंने एक पहली शर्त भी तो दी है कुछ। हाँ, पहली शर्त उन्होंने कही कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। कितने गुनी है? तो ये वाला जो है ये सेकंड केस है। ये कौन सा केस है? सेकंड। फर्स्ट केस तो यहाँ पर ऐसा होगा, फर्स्ट केस डायरेक्ट लिखा जाएगा। उन्होंने कहा है पिता की आयु मतलब x बराबर होगी पुत्र की आयु के 4 गुना की, मतलब 4 गुणा 22। भाई पुत्र छोटा ही तो होगा। जैसा अगर पुत्र 5 वर्ष का है तो ये क्लियर है कि पिता 20 वर्ष का होगा, तो उसे 4 से गुणा करनी पड़ेगी पुत्र की आयु में। ऐसा नहीं कभी तुम धोखे धड़के में कभी पिता की आयु में गुणा करो तो पिता की तो ज्यादा हो जाएगी, ठीक है नहीं? तो गुणा हमेशा किसमें होनी है? पुत्र की आयु में। तो यहाँ पर पुत्र की आयु में गुणा कर दी, और आगे लिखना चाहें तो ये 4y इधर ले जाए, x माइनस 4y बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1 हो गई, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। बस इसमें इतना ही बताना और कुछ करने में। देखो अगला सवाल क्या है बच्चे? तो अगला दूसरे सवाल में तुमने क्या देखा? तुम्हारे गणित में लिखा है, तुम अपने सवाल पर ध्यान दो। उसने कहा कि यदि भिन्न के अंश और हर में, तो एक भिन्न का अर्थ समझते हो? भिन्न का मतलब है ऐसी डिजिट जिस पर एक डिजिट ऊपर लिखी हो और एक डिजिट नीचे अपॉन में लिखी हो, उसे कहते हैं। तो पहले तो हमें वो भिन्न ही माननी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? भिन्न। और उसमें नीचे वाली चीज और ऊपर वाली चीज दोनों अलग अलग माननी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहले माना भिन्न, माना भिन्न बराबर x अपॉन बाई, x अपॉन, बताओ ऊपर वाला क्या हो गया इसमें? अंश, और नीचे वाला क्या हो गया? हर। सही है? अब उसने फर्स्ट केस दिया है, उसकी पहली शर्त सुन लो कि क्या है। तो उसने कहा फर्स्ट केस में उसने ये बोला है कि अगर अंश और हर में दोनों में कितना जोड़ा जाए? 1 जोड़ा जाए। अंश में भी 1 जोड़ दो और हर में भी 1 जोड़ दो। अंश अपॉन में हर में भी 1 जोड़, तो कितना आ गया? 5/6। कि अगर अंश में और हर में दोनों में 1 जोड़ दोगी तो वो भिन्न कितना बन जाएगी? 5/6 इतनी हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी। हमने रख दी। तो अब क्या करना है? तिरछी मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कर दो इधर मल्टीप्लाई, 6 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 6x। 1 से करेंगे कितना आएगा?
5 की इनसे करेंगे तो 5y, और इससे करेंगे तो 5 ही कम 6x, ये इधर ले आओ माइनस में, माइनस का 5y बराबर 5 माइनस का 6, और आगे लिखना चाहें तो 6x माइनस 5y बराबर माइनस का 1। समीकरण नंबर 1। इसके बाद सेकंड केस देखो, बालक नीचे आ रहा है, नीचे की वीडियो आ रही है, देखो सेकंड केस ही है। सेकंड केस में उसने बोला बच्चों कि अगर अंश और हर में, जैसे यहाँ जोड़ा है, जोड़ना नहीं है, फिर क्या करना, घटाना। बोल दो, यहाँ पर लिख दो x माइनस 1 y माइनस 1 इज इक्वल टू 4/5। तो फिर इतना आता है कि अगर जब घटा देते तो कितना आता है, 4/5। अब यहाँ भी क्या करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई। फिर तो ये हल ही करनी होती है, तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख लो। 5 की मल्टीप्लाई इधर करो, 5x माइनस का 5 बराबर 4 की मल्टीप्लाई करो, 4y माइनस 4, इधर ले आओ 5x माइनस 4y बराबर माइनस का 4 प्लस का 5। ये समीकरण नंबर कितनी आ गई, ये समीकरण आ गई 2। अब बता, 2 समीकरण आ गई, तुम्हें x y के मान निकाल लिए, क्या करोगे तुम, एक चीज सहन करके काटने की स्थिति बनाओगे। तो यहाँ पर 6x है और यहाँ पर 5x है, तो इसे कैसे कर सकते हैं, इसे समान बना सकते हैं, या फिर y वाली टर्म को समान बना लो, या फिर x वाली को समान बना लो, वो तुम्हारी इच्छा है। तो अब x वाली को बना लो, जो आगे आराम से तुम्हारे समझ में आएगा। तो इसे 30 बना सकते हैं, इसे भी 30 बना सकते हैं, मतलब इस 6 से तो मल्टीप्लाई कर दो इस वाली समीकरण में, और 5 से पहली वाली, ठीक है। सीधा अगर कोई चीज समान करनी है तो कुछ नहीं करना, पहली समीकरण में जैसे x समान करना है, तो पहली समीकरण में x के आगे जो लिखा उससे तो दूसरी वाली में मल्टीप्लाई कर दो, और जो दूसरी में x के आगे लिखा है उस वाली संख्या से पहली वाली में मल्टीप्लाई कर दो, बस हो जाएगा, ठीक है। लिखते हैं, तो समीकरण नंबर 1, तो समीकरण नंबर 1 तो ये है। तो इसमें x समान करने के लिए तुम्हें 2 वाली की x के आगे वाली से गुणा करनी पड़ेगी, गुणा 5, मतलब समीकरण 1 में 5 से गुणा करने पर, माइनस समीकरण 2 में 6 से गुणा करने पर, मतलब गुणा करके भी क्या करना है, घटा देना है। लिख लो, चाहे ये वाली लिखो पहले से, 6x माइनस का 5y बराबर माइनस का 1, ये गुणा क्या कर लो, इसमें कितने से मल्टीप्लाई करनी है, 5 से, तो 5 से इधर भी कर दो 5 से। तो ये कितनी आएगी, 5 30x माइनस के 5 पंजे 25y बराबर माइनस का 5। अब दूसरी समीकरण लिख लो। अब इसके आगे समीकरण लिख दो 3, ताकि तुम्हें पता चला रहे क्या है समीकरण। ऐसे पहले नहीं लिखाते थे, ऐसे आज लिख लो, तीसरे नंबर पे लिख लो। इसकी मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, इसे 6 से मल्टीप्लाई होगी 2 को, दूसरी समीकरण में, माइनस के 4y बराबर 1, इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 पंजे 30x माइनस के 6 चौक 24y बराबर में 6, इसे समीकरण नंबर 4 मान लो। कितनी मान लो, समीकरण नंबर 4। उतारो इतना। इस सवाल को बेटा आगे करने की जरूरत नहीं है, केवल यही आंसर है। एक आंसर ये है और दूसरा आंसर, बस इतना ही करें, आगे को करा ही मत। वो कराया भी था तो उसे इग्नोर करो। एक्स वाई का मान निकालना हो तभी करेंगे आगे। देखो अब अगला सवाल देखो, तो तुम्हारे तीसरे नंबर सवाल में क्या कहा है, अपने अपने गणित में आराम से पढ़ो। जो बालक जितनी आसानी से सवाल पढ़ लेगा ना, जितनी बारीकी से, वही सवाल करना सीख जाए। उसने कहा है, उसने कहा 2 संख्या है, कितनी संख्या है, और दोनों संख्याओं का योग है 64। कितना,
और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं बताइए। तो उसने संख्याएं पूछी, तो पहले तो माना वो चीज जो पूछी जाती है वो मानी जाती है। तो कहो माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। दूसरी संख्या क्या है? पहली x है, दूसरी y। पहली शर्त क्या है? फर्स्ट केस क्या है? तो फर्स्ट केस बोला बच्चों x प्लस वाई। अच्छा, इससे भी आसान है कि सब बाई मत मानो, दूसरी संख्या को क्या मत मानो? बाई। उसने कहा है शर्त के अनुसार ही, कह रहे हैं पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है, पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या को x मान लो और पहली को मान लो 3x। पहली को 3x, x वाई मान के भी हो जाएगा, लेकिन एक शर्त मानने में रख लेते हैं हम, तो आसान हो जाता है, सवाल छोटा हो जाता है। उसने कहा है ना कि पहली संख्या दूसरी की कितनी गुनी है बताओ? 3 गुनी। मतलब पहली संख्या अगर x मानो तो उसकी 3 गुनी करो, पहले 3 से गुणा करो तो मतलब पहली मानो, दूसरी मानो x, है ना? पहली संख्या तो है दूसरी की 3 गुनी। क्या बोला? एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, सही बात। दूसरी संख्या हमने मान ली x और पहली संख्या कितनी हो गई फिर? 3x। फिर दूसरी शर्त दी है उन्होंने। दूसरी शर्त क्या दी है? तो उन्होंने बोला दूसरी शर्त में तो भाई दोनों का योग कितना है? 64। मतलब 3x पहली संख्या प्लस x कितना है इन दोनों का योग? 64। तो ये जोड़ लो, 4x हो गया, 4x बराबर 64 हो गया। 4 से काट दो, 4 ही कम 4 बचे 2, 4 6 24। x बराबर कितना आगे बताओ? 16। x बराबर 16। ये कौन सी संख्या आगे बताओ? दूसरी। तो ये आ गई 16, तो पहली कितनी होगी? 48। ये आ गई दूसरी संख्या, तो पहली कितनी होगी? पहली संख्या, तो पहली संख्या बराबर 3x, तो 3 गुणा 16 बराबर 48। ये क्या आंसर से भी तुम ना सवाल को समझ सकते हो। अब तुम शर्त में लगा के देख लो, सवाल में आराम से आ रहा है। देखो दूसरी संख्या कितनी आई? 16, बस 16 दिया 48। ये 3 गुनी है कि नहीं? क्यों मीनाक्षी? तीसरा नंबर सवाल पढ़ो। 3 नंबर सवाल क्या? बेटे 3 नंबर सवाल में उन्होंने क्या कहा है? फिर वही बात कही है, 4 में एक भिन्न है। क्या है? भिन्न। तो पहली बात तो भिन्न माननी पड़ेगी तुम्हें। और दूसरा उन्होंने पहली शर्त में ये कहा है कि भिन्न के हर में अंश में एक जोड़ दिया जाए और हर में एक घटा दिया जाए तो भिन्न एक बन जाती है। क्या बन जाती है? एक। फिर दूसरी शर्त में ये कहा कि हर में नहीं, अंश में एक जोड़ दिया जाए, है? हर में एक जोड़ दिया जाए। किसमें? हर में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 1/2। तो हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे? माना भिन्न बराबर x/y। x/y ये अंश है और ये हर है, और ये हर। तो फर्स्ट केस कितना है? फर्स्ट शर्त क्या कह रही है? तो पहली शर्त में ये कहा गया है कि अंश में 1 जोड़ दो और बाई में मतलब हर में 1 घटा दो, तो कितनी बन जाएगी? 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 की गुणा करेंगे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, ये 1 का 1 रहेगा, ये उधर जाएंगे तो ये रहेगा। सही है? ये बाई इधर ले आओ, x माइनस बाई बराबर ये 1 घर जाएगा माइनस में, तो कितना हो जाएगा? -2।
तो x माइनस बाई बराबर माइनस का 2, समीकरण नंबर 1 बन गई। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड केस क्या है, तो सेकंड शर्त क्या है, तो सेकंड शर्त में उसने बोला कि अगर भिन्न के हर में एक जोड़ दिया जाए, केवल हर में, बटे में जोड़ना है, तो कितनी बन जाएगी भिन्न, बताओ, 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2x, ये उधर 1 से मल्टीप्लाई होगी तो सेम रहेगी, प्लस 1, तो 2x ही आ रहा है यहाँ तक है, बराबर 1 यहाँ तक आ रहा है। ये समीकरण नंबर बन गई 2। अब इसमें देखो, इसमें भी बाई है और इसमें भी बाई है, एक ही एक बाई है, तो इसमें कुछ नहीं करना, गुणा करने की जरूरत, क्योंकि इसमें एक चीज बराबर है। ठीक है, लेकिन इसमें चिन्ह एक जैसे हैं। क्या है, अगर चिन्ह एक जैसे होते तो हमें घटानी पड़ती है, क्या करनी पड़ती है, अब वो तुम्हारी इच्छा है कि दूसरी में से पहली घटा दो या पहली में से दूसरी घटा दो, तो हम कह देंगे समीकरण नंबर 1 माइनस समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, ये माइनस का चिन्ह लगा दिया ना यहाँ पे, तभी ये घटाने पर बोल दिया, तो घटाने का लगा दिया, वहां सब्स्टिट्यूट करना है। तो x माइनस का बाई बराबर माइनस का 2 अपॉन में 2x माइनस का बाई बराबर 1, ये माइनस प्लस माइनस, ये बाई से बाई कैंसिल हो गया, ये 2x में से एक x गया तो माइनस का 1 बराबर, ये कितने बचे माइनस के 3, क्योंकि दोनों माइनस माइनस के जुड़ जाए, माइनस से माइनस के, तो x बराबर आ गया कितना 3 आ गया। अब मुझे बाई का मान निकालना है, तो x का मान किसी भी समीकरण में रख दो, तो हम कह देंगे बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 में बाई का मान रखो -3, बाई की जगह समीकरण 1 तो ये है, बाई की जगह 3 रख रहे हैं, x तो ऐसे लिख दिया, माइनस की जगह माइनस, बाई की जगह 3 बराबर में माइनस के 2। अब ये 3 उधर जाएंगे प्लस में, तो माइनस के 2 प्लस का 3, x बराबर प्लस का 1। दोनों जगह x का मान, हाँ ये गलत, ये पहले x का मान निकला ना, तो ये बाई का निकलेगा, तो बाई यहाँ लिख लो, बाई यहाँ लिख लो, और यहाँ प्लस के 3 लिख लो, प्लस के 3 उधर जाएंगे तो माइनस के बचेंगे, और माइनस की बाई बचेगी, तो ये दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, माइनस के बाई बराबर माइनस के 5 कट गई, बाई बराबर आ गया प्लस का 5। सवाल है, तो उन्होंने तुम्हारा 5 नंबर सवाल ही तो है ना, 5 नंबर सवाल में उन्होंने भी फिर वही बोला कि एक भिन्न है और भिन्न के अंश में, मतलब अंश में ऊपर 6 जोड़ा जाता है तो कितनी हो जाती है भिन्न 1/2, लेकिन अगर उसके हर में 7 जोड़ दिए जाए तो कितना हो जाती है 1/3 हो जाती है। तो पहले तुम कहोगे कि माना भिन्न, तो माना भिन्न इक्वल टू कितना x/बाई,
फिर इसके बाद वही लिख देना तुम्हें फर्स्ट केस में या फर्स्ट केस। तो फर्स्ट केस क्या कह रहा है, तो उन्होंने कहा है कि केवल किसमें अंश में 6 जोड़ना है पहले केस के अनुसार। अपने बुक में पढ़ लो, अंश में कितना जोड़ना है 6, केवल अंश में जोड़ना है, इसमें बाई में कुछ भी नहीं जोड़ना, मतलब नीचे कुछ भी नहीं जोड़ना। तो ऐसे लिख दिया अपॉन में बाई, तब कितनी हो जाती है 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 से करोगे तो 2 दूनी वो 2x का 2x हो जाएगा, 2 2 छक्का 12। बाई की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाई बाई इधर ले आओ, 12 इधर। या चलो इस समीकरण को यहीं लिख लो, क्योंकि ये बाई का मान आया है, किसका बाई का। समीकरण से यहाँ भी मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ डायरेक्ट बाई का मान आ गया, दूसरी समीकरण लगा लिख मतलब निकाल लो, उसमें बाई का मान रख दिया तो अभी हो जाती है, ठीक है। सेकंड केस देख लो, सेकंड केस में उसने बोला कि x मतलब ऊपर कुछ नहीं जोड़ना, नीचे जोड़ना है कितना 7। तो कितनी हो जाएगी 1/3। अब देख लो, अब इनकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 3x हो जाएगा और ये 1 की गुणा होगी तो ये रहेगा बाई प्लस 7। यहाँ पर लिख दो बाई का मान रखने पर, बाई का मान रखने पर, क्योंकि तुम्हारे पास क्या आ बताओ बाई का मान है पीछे से। तो यहाँ पर लिखोगे 3x बराबर बाई बराबर लिख लो कितना 2x प्लस 12। x इधर ले आओ, x वाली टर्म को, 2x बराबर 12। तो ये x बराबर कितना आ गया 12। इतना ही है, सात ही है। अरे 7 कहाँ गए, 7 और हैं, कितने 7। तो 7 और जोड़ो तो कितना हो गया, फिर तो 19 हो गया। कितना हो गया 19। आंसर आ गया कितना 19। अब बाई का मान चाहिए हमें, क्या चाहिए बाई का मान। तो बाई का मान समीकरण 1 से, यहाँ पर लिख लो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो लिखेंगे बाई बराबर 3x नहीं 2x, 2x का मान रख देंगे 19 प्लस 12। तो ये हो गया 19 दूनी 38 प्लस 12। तो 38 12 कितने होते हैं 50। तो बाई का मान कितना आ गया, और ये क्या आंसर बताओ चेक करके।